एक झोपड़ी के सामने एक पेंटर रोज आकर पेंटिंग करता था। सामने झोपड़ी में एक बुढ़िया को देखकर उसके चित्र बनाता था। वह बुढ़िया झोपड़ी के बाहर निकलकर जो भी कार्य करती वह हर गतिविधियों का चित्र बनाता था। बुढ़िया उसे रोज देखती तो थी पर ध्यान न देती कि वह क्या कर रहा है। उसे लगता शायद कोई काम धंधा शुरू किया होगा इसने। बहुत बार उस बुजुर्ग महिला ने सोचा जाकर पूछूं, पर हिम्मत न जुटा पाई। उस झोपड़ी में केवल उसकी पोती और वही रहते थे। एक दिन एक्सीडेंट में उसके बहू और बेटे दोनों चल बसे। पति का देहांत तो काफी वर्षों पहले हो चुका था। एक बार उसकी पोती ने कहा, ददिया वो जो सामने अंकल है ना, तेरी और मेरी चित्र निकालते हैं। ददिया ने कहा, तुझे कैसे पता? उसने कहा, अरे ददिया, जब मैं हाट गई थी दूध लाने तो मनसुखा दद्दा कह रहे थे कि इस बुढ़िया और इसकी पोती का चित्र निकाल के ये बाका नौजवान करता क्या है। एक बार सोच रहा हूँ कह दो हमरे भी चित्र निकाल ले। मनसुखा दद्दा और केसारी दद्दा दोनों हंस पड़े। जाने दे रे मंजरी, वो दोनों की आदत है। ददिया ने कहा, बकैती करते रहते हैं और तू ध्यान न दे। तो मैंने भी देखी है कि वो हमारी झोपड़ी के सामने भोरे का बैठत है। जब अपनी झोपड़ी खुलत है तो वो चित्र बनावत है। जब झोपड़ी बंद होते तो चला जाते। एक दो बार अपन खिड़की से देखिल रही। जाए दे बिटिया, वो कुछ करत होई। ददिया, हम पूछी का जाई के? ददिया बोली, नहीं, क्या जरूरत है बिटिया, कौनो अपना काम करत होए। घरे खाना के रुपया नहीं और ते पूछन जाते। जाए दे बिटिया। दूसरे दिन ददिया ने देखा वो पेंटर जहाँ रोज उसके झोपड़ी के सामने बैठता था, और ददिया ने इस बार सोचा था कि जाकर उस पेंटर से पूछे कि तुम करते क्या हो। लेकिन ददिया ने देखा कि वो पेंटर तो वहाँ बैठा नहीं था। ददिया ने सोचा मनसुखा डांट के भगा दिया होगा, अनभला जो है। 4 महीने बीत गए। एक दिन ददिया की झोपड़ी पर सुबह सुबह खटखट की आवाज आई। ददिया ने कहा, बिटिया दरवाजा तो खोल, देख इतनी सुबह सुबह कौन है। जब दरवाजा खुला तो ददिया लेटी लेटी पूछी, कौन है? पोती ने कहा, ददिया ये तो वही पेंटर है। ददिया ने कहा, पूछ, कुछ काम है क्या? तभी उस पेंटर ने कहा, क्या हुआ बिटिया, तुम्हारी ददिया कहाँ है? उस लड़की ने कहा, 4 दिन हो गए हैं, ददिया को बुखार है। बुखार आवत है जावत है, वो लेटी है। डॉक्टर के पास जाने के रुपए नहीं है, जांच कैसे करवाऊं? घर में थोड़ा बहुत खाना था वो हम खा लिए, लेकिन अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और ददिया का शरीर धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। पानी पी कर गुजारा हम दोनों कर रहे हैं। बाजार काम ढूंढने गई तो थी, लेकिन लोगों ने काम नहीं दिया। ये कह दिया कि हम छोटी हैं और हमसे कोई काम ना होगा। उस पेंटर ने कहा, मैं अंदर आ जाऊं? लड़की ने जोर से आवाज लगाते हुए बोली, ददिया अंदर आने को कह रहे हैं। ददिया बोली, आने दो। पेंटर ने कहा कि क्या हुआ ददिया, मैं तो आया था तुम्हें 25,000 रुपए देने और तुम बीमार पड़ी हो। ददिया ने कहा, 25,000? क्यों? मैं किसी से भीख नहीं लेती बाबू, बड़े स्वाभिमान के साथ ददिया ने कहा। पेंटर ने कहा, ददिया ये तुम्हारी मेहनत के रुपए हैं, मैं इसे भीख नहीं दे रहा हूँ। ददिया ने कहा, मेहनत? क्या मतलब? मैंने कुछ काम तो नहीं किए। पेंटर ने कहा, ददिया मैं रोज तुम्हारी झोपड़ी के सामने आकर चित्र निकालता था, और जब काफी चित्र मैंने इकट्ठे कर लिए तो मैंने वो जहांगीर आर्ट गैलरी में बेचने के लिए लगा दिए। और तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम्हारी इस चित्र को सब लोगों ने पसंद किया। मुझे इसके बहुत अच्छे रकम मिले हैं चित्र बेचने के। ददिया ने कहा, ये तो बिटवा तुम्हारी मेहनत है और तुमने जो चित्र निकाली है उसकी कीमत तुम्हें मिली है। पेंटर ने कहा, ददिया मुझे कोई काम नहीं दे रहा था। एक दिन जब मैं तुम्हारी झोपड़ी के यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने बड़े ध्यान से देखा कि तुम्हारी झोपड़ी में कुछ ना होते हुए भी तुम काफी खुश थी।
तभी मैंने निश्चय किया कि तुम्हारी चित्र निकालूंगा और बाजार में बेचूंगा। जो उससे रुपए मिलेंगे उससे तुम्हारा आधा भाग मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरी मॉडल थी और मैं चित्रकार। तो बोलो ददिया, तुमने भी काम किया है ना? ददिया, ये रुपए रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। पेंटर ने पकड़ाते हुए खुशी से वहां से चला जाता है। ददिया पेंटर को आशीर्वाद देती है कि आज भी दुनिया में भले लोग हैं। मेरी इस कहानी का मूल्यांकन ये है कि मन में निस्वार्थ कामना अगर मनुष्य के अंदर हो तो सफलता उसे जरूर मिलती है, पर सफलता अगर दूसरों के भाग्य से मिले तो सदैव उसे अपनी सफलता में शामिल कीजिए। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आपसे अलविदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कहानी आपके पास पहले पहुंचे। अगर कोई सुझाव देना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपको मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि हर गुरुवार और हर रविवार को 12वीं के कक्षा जो छात्र हैं, बच्चों हैं, उनके लिए मैं पाठ्यक्रम का प्रारंभ करने जा रही हूँ। तो आपसे मैं हर गुरुवार और हर रविवार को मिलूंगी प्रत्यक्ष रूप से। तो आप अपनी कॉपी और कलम लेकर तैयार रहें। धन्यवाद।